और वहीं पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी के चुनाव परिणामों में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। अलवर के नंगली सर्किल पर आतिशबाजी और मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और अलवर दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के शासन में था, लेकिन जनता ने इस बार बदलाव का मन बनाते हुए भाजपा को समर्थन दिया। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और मतदाताओं के विश्वास की जीत बताया। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज देश के 5 राज्यों में, विशेष रूप से बंगाल, आसाम, पांडिचेरी, तमिलनाडु और केरल, 5 राज्यों में 3 राज्यों में अपना वर्चस्व और परचम फहराया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, देश के आम जन की ओर से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, हमारे पार्टी के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि आपके कुशल नेतृत्व में, आपके कुशल मार्गनिर्देशन में ये जीत हासिल हुई है। जहां तक हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में हम सौभाग्यशाली इस अपने आप को इसलिए मानते हैं क्योंकि बंगाल 15 साल से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के कब्जे में था और जिस प्रकार से वहां एक तरह से ध्रुवीकरण किया ममता बनर्जी ने और एक विशेष वर्ग को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और उसी की परिणति है कि आज बंगाल की जनता ने उनके मैंडेट के खिलाफ, उनका जो सरकार थी उसके खिलाफ वोट दे करके और 200 से अधिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी अलग जनसंघ की स्थापना बंगाल से की थी और आज जो श्यामा प्रसाद जी का बंगाल था वो आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का बना है और उसके लिए वहां पे काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधु, विशेष रूप से विचारधारा के लोग और उससे भी ज्यादा 2 प्रमुख रणनीतिकार जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था, जिसमें हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, इन दोनों ने जिस प्रकार से वहां संगठन को सींचा और माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से किस वर्ग का वोट, किस जाति के वोट को किस प्रकार से, किस नेता के प्रभाव से बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, लगातार 6 महीने से आदरणीय भूपेंद्र यादव जी बंगाल में काम कर रहे थे और उन्हीं की मेहनत और उनकी रणनीति, कुशल रणनीति की परिणति है कि आज भारतीय जनता पार्टी को 204 से अधिक सीटों पर बढ़त मिली हुई है। जहां तक हम आसाम की बात करें, आसाम में हेमंत बिस्वा जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से 5 साल काम किया और उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए जनता ने सुपर मैंडेट दिया है और 126 में से शायद 95 सीटें 101 के ऊपर सीटों को हासिल, अभी हम आगे चल रहे हैं और 100 के करीब हम जीत जाएंगे। तो मैं ये मानना है कि जहां एक और देश को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व मिल रहा है, वहीं आसाम में हेमंत बिस्वा जी का नेतृत्व मिला, बंगाल में क्योंकि जनता त्रस्त थी ममता बनर्जी से और चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल का विकास हो, इसलिए वहां मैंडेट दिया और पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, वहां भी हमको बहुमत मिला है और उससे भी ज्यादा तमिलनाडु के अंदर जो स्टैलिन अपने आप को दम भरते थे द्रमुक पार्टी के नेता, वो स्वयं अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। तो इस देश के मतदाता को अधिकार है कि वो अपने देश में मतदान के ताकत के बल पर जहाँ एक और अपनी पार्टी का या सरकार का चयन करता है, वहीं जो अहंकार में डूबे हुए नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे द्रमुक पार्टी के हों, चाहे टीएमसी के हों, इन 5 राज्यों में चुनाव में ये साबित किया है कि जो पार्टी जनता के हित का काम करेगी वो पार्टी आगे बढ़ेगी और उसी को ही जनता नेतृत्व